ओम शांति। आज है 22 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। क्या कहते हैं बाबा? सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। प्रश्न, बाप फुल रहम दिल है कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं? उत्तर है, कोई बच्चा कितना भी विघ्न डालता है, माया के वश हो उल्टा कर्म कर लेता है, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाप उसे शरण ले कहते हैं, अच्छा फिर से ट्रायल करो। क्या कहते हैं बाबा? अच्छा फिर से ट्रायल करो। अब गुणों को निकाल गुणवान बनो। बाप फुल रहम दिल है, क्योंकि जानते हैं बच्चे और कहाँ जाएंगे। सदा खुश रहें, यही बाप की आश रहती है। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें गोप गोपियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोप गोपियां। सतयुग में गोप गोपियां नहीं होते, वहां तो राजधानी चलती है। गोप गोपियां संगम युग पर हैं, जबकि गोपी वल्लभ भी आते हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है। बच्चे याद करते हैं कि बाबा फिर से आओ। सभी सेंटर्स के बच्चे होंगे। सबको पता है कि बाबा इस समय मुरली बजाता होगा। वह मुरली टेप में भरती होगी, लिखते भी होंगे, लिथो होगी, फिर हमारे पास आएगी। हम धारणा करेंगे, फिर हम धारणा कराएंगे। यह सब समझते होंगे कि मधुबन में गोप गोपियां गोपी वल्लभ से सम्मुख सुनते होंगे। वो ही मुरली फिर हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। ऐसे ख्यालात चलते होंगे ना। कहते हैं बाबा आप आओ तो हम सदैव मुस्कुराने लग जावें। जैसे देवताएं सदैव हर्षित रहते हैं, वहां तथा राजा रानी तथा प्रजा सब हर्षित रहते हैं। दुख का नामो निशान नहीं रहता। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य। तो बच्चे जानते हैं, बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। क्या करते हैं बाबा? आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं। जैसे वह गरीब भी कोई एमएलए, कोई एमपी बन जाते हैं ना, यहाँ गरीब ही पढ़ सकते हैं। वारिस भी गरीब ही बनते हैं। साहूकारों को लफड़ा बहुत रहता है। एक तो धन का नशा। बाबा क्या कहते हैं? एक तो धन का नशा और दूसरा फिर फुर्सत नहीं मिलती। बलि भी नहीं चढ़ सकते। बाबा कहते हैं यहाँ बलि चढ़ना पड़ता है, तन मन धन सहित। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है, फुरना बहुत रहता है, इसीलिए गरीब झट बलि चढ़ते हैं। इसमें भी पहले नंबर में कन्याएं जाती हैं। मम्मा भी कन्या है ना, बाप की बनी, और कहेंगे बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसको बलि चढ़ना कहा जाता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वहां नहीं है। बुद्धि में शांति धाम सुख धाम ही बसता है। अब हम जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्वीट होम। फिर स्वीट राजाई में जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते रचना की भी पालना करनी है, परंतु श्रीमत से। क्या कहा बाबा ने? श्रीमत से पालना करनी है। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े। सर्वशक्तिवान के साथ योग लगाने से ही शक्ति मिलती है। बाप का नहीं बनते हो तो शक्ति नहीं मिलेगी। सगे और लगे होते हैं,
उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। कोई तो घर बार छोड़कर कफनी पहनते हैं, वह ठहरे सगे, वह ठहरे सगे। कोई फिर फॉलोअर्स होते हैं, वह रहते हैं ग्रस्त में, उनको कहते हैं सौतेले, सगे नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं उन्हें फिर वर्षा मिल ना सके। क्यों? क्योंकि अपवित्र रहते हैं। यहाँ भी कोई तो सगे हैं जो पवित्रता की राखी बांधते हैं, बाकी जो पवित्र नहीं रहते उनको सगे कह न सके। यह है राजयोग द्वारा सन्यास। क्या कहा बाबा ने इसको? राजयोग द्वारा सन्यास। वह है हठ योग द्वारा सन्यास। बाबा ने समझाया कैसे अपने को सन्यासियों के फॉलोवर्स कहलाते हैं, परंतु रहते तो ग्रस्त में हैं, तो उनको वास्तव में फॉलोवर्स व सन्यासी कह न सके। सन्यास करने का पुरुषार्थ करने चाहते हैं, परंतु क्या कहा बाबा ने? परंतु बंधन है। जिन्होंने कल्प पहले सन्यास किया है वही छोड़ते हैं, वह हो जाते हैं सगे और वह लगे। यह जो भी बाप का बनते हैं वही सगे ठहरे। मदद और वर्षा भी सगे को ही बाबा कहते हैं मिलेगा, लगे को मदद मिल न सके। बाबा ने समझाया यह है ज्ञान इंद्र सभा। यह सब ज्ञान पुखराज परी हैं। 9 रत्नों की भी बहुत महिमा है। 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं यह पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा कर दी है। वे ही तो तुम बच्चे हो। जितने जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे विजय माला में आते हैं। ऊंचे ते उच्च है हीरा बनाने वाला बाबा, उनको बीच में रखते हैं। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं। 9 रत्न कौन है? पत्थर से भेंट क्यों करते हैं? जैसे नदियों से भी भेंट करते हैं। तुम हो ज्ञान नदियां, वह है पानी की। तो कहते हैं बाबा आओ, तो हम सदैव हर्षित रहेंगे। उनकी मुरली सुनकर औरों को सुनाएंगे। फिर हाँ, प्रिंस प्रिंसेस बन रतन जड़ित मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक रहता है। श्री कृष्ण को भी मुरली थी जरूर, जबकि वह प्रिंस था, रास करता था। बाकी ज्ञान मुरली सुनाना बजाना तो ज्ञान सागर का काम है। वह ज्ञान मुरली बाप आकर चलाते हैं। ज्ञान की बात यहाँ ही होती है, वहां ज्ञान की बात नहीं होती। अब मुरली बजाने वाली तुम बच्चियां हो। सतयुग में त्रिकालदर्शीपने का ज्ञान नहीं होता, वहां ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। परंपरा नहीं चल सकती। पीछे तो होती है प्रालब्ध। क्या होती है? प्रालब्ध। ज्ञान एक ही बार मिलता है। अभी तुम 21 जन्मों के लिए प्रालब्ध पा रहे हो। प्रालब्ध मिलेगी फिर तो बाबा भी परम धाम में जाकर बैठ जाएंगे। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनाकर हम वाणी से परे होकर बैठ जाते हैं। फिर वहां मेरे को कोई नहीं जानते। क्या कहा बाबा ने? फिर वहां मेरे को कोई नहीं जानते। मुझ रचयिता और मेरी रचना को कोई जान नहीं सकते। न बाप को जानते, न सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते। वहां ये ज्ञान नहीं रहता। राधा कृष्ण को वहां यह पता हो कि फिर 14 कला बनना है तो राज्य ताज की खुशी ही गुम हो जाए। यह ज्ञान वहां रहता ही नहीं है। बाप हर बात क्लियर कर समझाते हैं। क्या कहते हैं? तुम भी सन्यासी हो, वे भी सन्यासी हैं। तुम भी सन्यासी हो,
वो भी सन्यासी हैं, वो है हठ योग का सन्यास। बाबा कहते हैं सन्यासी हद का घर बार छोड़ जाते हैं। वहां है शंकराचार्य और यहाँ है शिवाचार्य। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना, उनको आचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आचार्य। श्री कृष्ण आचार्य नहीं है, भगवान शिवाचार्य बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। क्या है बाबा? शिवाचार्य। राजयोग सिखलाते हैं। वह हठ योगी है, वह राजयोग सिखला न सके। यह बेहद का बाप ही सतयुग का राज्य प्राप्त कराने राजयोग सिखलाते हैं। तुम अब बाप के पास आए हो, वे जन्म बाई जन्म सन्यास लेते हैं। तुम 21 जन्म फिर सन्यास नहीं लेते हो। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया है, हम इसको ठोकर मारते हैं। शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा समझाई है, एक रूहानी यात्रा, दूसरी जिस्मानी। सुप्रीम बाप कहते हैं मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूं, फिर तुम मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। कहां नहीं आएंगे? मृत्यु लोक में। कलयुग में जन्म नहीं लेंगे। बाप है सुप्रीम पंडा, उनके बच्चे भी पंडित ठहरे। तुम हो रूहानी पंडित, रूहानी यात्रा कराने वाले। बाबा कहते हैं यह धारण करने की बातें हैं। बच्चे अच्छी रीति धारणा कर समझाते हैं। कोई फिर ऐसे भी हैं जिनका योग पूरा नहीं रहता, बल ज्ञान की धारणा अच्छी रहती है, योग नहीं ठहरता। ज्ञान में माया इंटरफेयर नहीं करती, योग में माया इंटरफेयर करती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते हैं तो लड़ाई जब लगती है तो 1-2 का आवाज सुनने नहीं देते, खिटखिट करते हैं। तो योग में माया भी इंटरफेयर करती है। भारत में योग का नाम मशहूर है। प्राचीन योग किसने सिखाया? बाबा पूछते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण भगवानुवाच कह दिया। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो है सतयुग में, फिर उनका नाम, रूप, देश, काल बदलते बदलते यह है अंतिम जन्म। फिर उसमें बाबा प्रवेश कर उनको यह बना रहे हैं। तुम जानते हो ब्राह्मण सु देवता बने, फिर क्षत्रिय सु वैश्य शूद्र बने। बाप बैठ समझाते हैं मैं जो तुमको ये नॉलेज देता हूं वह प्रायः लोप हो जाती है, इस द्वारा सुनाता हूं। बाबा कहते हैं तो पहला नंबर नदी ब्रह्मा। मेला लगता है ना ब्रह्मपुत्रा और सागर पर। यह ब्रह्मपुत्रा है बड़ी नदी जो धारण करके कराते हैं बरोबर। भगवान रूप बदल कर आया है। कैसे आया भगवान? रूप बदल कर आया है। जो निराकार रूप है वह बदलकर साकार में आते हैं। ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा कुल है। बाप ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दे देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म नहीं है। अब स्थापना हो रही है राधे कृष्ण जो है वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिन्होंने भी पढ़ाई की है। वह सतयुग में तो जरूर आएंगे क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। प्रजा तो बहुत बनती है, कोई चले जाते हैं फिर चक्कर लगाकर आ जाते हैं। जाएंगे कहाँ? क्या कहते हैं बाबा? जाएंगे कहाँ? क्षमा तो एक ही है, परवाने अनेक हैं, तो क्षमा पर आते रहेंगे। भागंती हो जाने वाले भी आएंगे। क्या कहा बाबा ने? भागंती, जो बाबा को छोड़ के अभी जा चुके हैं वो भी आएंगे। सतगुरु की निंदा कराई है फिर भी बाबा के पास आते हैं तो समझाया जाता है, फिर से तुम यह ज्ञान उठा सकते हो। वे फील करते हैं बरोबर हमारी ही भूल है तो उनको भी शरण लेना पड़ता है। फिर बाबा कहते हैं उनकी भी सेवा करेंगे, अंत तक फुल रहम करना है। कितना भी विघ्न डालते हैं फिर भी कहेंगे भल जाओ, ट्रायल करो, मना नहीं है। बाप है फुल रहम दे, तुम उनके बच्चे हो ना। कहते हैं माया ने भटकाया फिर भी उनकी सर्विस की जाती है। शरण में आते हैं तो फिर उठाना है,
अवगुण को निकाल गुणवान बनना चाहिए। बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता। बेहद का बाप कहेंगे कि बच्ची सुखी रहो, रहम आता है कहाँ जाएंगे, और कोई जगह ही नहीं है जहां बाप से वर्षा ले सके। बाप सब बातें समझाते हैं, बहुत नहीं धारण कर सकते तो फिर थोड़ा ही सही। अच्छा, मन मना भव, बाप की याद में रहो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अटेंशन प्लीज, सावधान, अपने बाप को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसे हो नहीं सकता वर्षा याद ना आए। बाप और वर्षे को याद करने से तुम जीवन मुक्त बनते हो। कितनी सहज बात है। नाम ही रखा है सहज राजयोग। योग कहने से मूंझते हैं। यह तो बाप को याद करना है ना। बाबा कहते, अरे बच्चे, तुम बाप को भूल जाते हो। जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिला, तुम उनको भूल जाते हो। लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? बाबा को भूला तो वर्षा गुम। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बदले देह अभिमानी बनने से बाबा कहते हैं धोखा खा लेते हैं। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। भारत पतित बनना शुरू हो जाता है तो यहां आकर मरम्मत करते हैं, अपवित्र बनने से रोकते हैं। उनमें प्योरिटी की ताकत रहती है। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। कन्या भी पवित्र है, तब तो उनको माथा टेकते हैं। देवताएं पवित्र हैं तो सब उनको माथा टेकते हैं। सतयुग में माथा टेकने की बात नहीं, क्योंकि सब पवित्र रहते हैं। अपने दर्पण में देखना चाहिए कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को वरने के। अपने को लायक बनाना है। तुम बच्चे जानते हो ऊंचे ते उच्च है शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे शिव बाबा उच्च है। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है। बाकी इस समय सब तमो प्रधान कौड़ी जैसे हैं। बाकी इस समय कैसे हैं? तमो प्रधान कौड़ी जैसे। महिमा सारी एक ही बाप की है। सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये एक ही बाप का काम है। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप पर पूरा बलि चढ़, बाप का सगा बच्चा बन। बाप से पूरा वर्षा लेना है, पूरा पवित्र बनना है। अपने को दर्पण में देख, भूतों को निकाल गुणवान बनना है। क्या कहा बाबा ने? अपने को दर्पण में देखना है, भूतों को निकाल गुणवान बनना है। अपने अंदर की कमी को देखना है, दूसरे की कमी को नहीं देखना। दूसरे को सुधारने में आत्माएं लग जाती हैं और अपने पर ध्यान बाबा कहते नहीं देती हैं। मुरली सुन धारण कर, औरों को भी करानी। मुरली सुननी भी है, धारण भी करनी है और औरों को भी करानी है। वरदान है परमार्थ। परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में सब में क्या की थी? मेहनत की। और अभी बाबा कहता है मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परामर्थ के आधार पर सहज हो गया। श्रीमत मात्र, निमित्त मात्र कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? निमित्त मात्र कर रहे हैं। निमित्त मात्र करने वालों को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है। माया का तूफान नहीं है लेकिन ड्रामा अनुसार आगे बढ़ाने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना। ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं, इसी स्मृति में रहो। स्लोगन है जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। अच्छा, ओम शांति।